क्या आप जानते हैं, कई बार हम पूरी श्रद्धा से एकादशी, सोमवार या अन्य व्रत तो रखते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं आती। पैसा हाथ में नहीं टिकता और बिना वजह कलेश बना रहता है। अक्सर हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर की छोटी छोटी आदतें और घर की लक्ष्मी यानी कि स्त्री की कुछ अनजाने कर्म ही तय करते हैं कि उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा या दरिद्रता का। आज की यह विशेष पौराणिक कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आज माँ लक्ष्मी स्वयं बता रही हैं वह 10 बड़ी गलतियाँ जो अच्छे भले खुशहाल घर को भी कंगाली की ओर ले जाती है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह नियम आपके व्रत और पूजा पाठ को सफल बनाने की पहली सीढ़ी है। पुराने समय की बात है। पर्वतराज की तलहटी में बसे एक संपन्न गांव में आदर्श नाम का एक युवक रहता था। आदर्श बहुत ही मेहनती और नेक इंसान था। उसकी पत्नी काया शुरू में बहुत ही सुशील और धर्मपरायण थी। उनके घर में इतनी बरकत थी कि पूरे गांव में लोग उनके घर की मिसाल देते थे। ऐसा लगता था कि जैसे माँ लक्ष्मी साक्षात उनके घर में बसती हो। लेकिन जैसे जैसे धन और सुख बढ़ा, काया के स्वभाव में धीरे धीरे अहंकार और आलस्य आने लगा। वह भूल गई कि जिस घर में लक्ष्मी आती है वहाँ अनुशासन और सफाई सबसे जरूरी है। कुछ ही समय में काया की आदतें पूरी तरह बदल गई। वह सुबह देर तक सोने लगी। रसोई में जूठे बर्तन रात भर पड़े रहते और घर की दहलीज पर अक्सर कूड़ा जमा रहने लगा। आदर्श का व्यवहार जो कभी बहुत ऊपर था, आज उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। घर में अक्सर कलेश रहने लगा और खुशियां जैसी खो गई। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, काया ने एक सपना देखा। उसने देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी और सुनहरी आभा वाली देवी, जिनके हाथों में कमल था, वो घर की दहलीज से बाहर जा रही है। उनके पीछे पीछे एक और काली और मैली छाया चल रही थी। काया ने घबराकर पूछा, हे माँ, आप कौन हैं और मेरे घर को इस तरह वीरान छोड़कर क्यों जा रही हैं? देवी ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, मैं लक्ष्मी हूँ। मैं उसी घर में ठहरती हूँ जहाँ पवित्रता और श्रद्धा होती है। तुमने अनजाने में ऐसी 10 बड़ी गलतियाँ की है जिन्होंने मेरे लिए इस घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। काया रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और पूछा, माँ, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है? मुझे राह दिखाइए। तब माँ लक्ष्मी ने उसे वो 10 कारण बताए जो किसी भी घर से बरकत को दूर कर देते हैं। माँ लक्ष्मी ने काया के सिर पर हाथ रखा और प्रेम से कहा, पुत्री, जब घर की स्त्री सूर्योदय के बाद सोती रहती है तो उस घर की सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी का मार्ग रुक जाता है। तुमने दूसरी बड़ी गलती की, झाड़ू। झाड़ू हमेशा लक्ष्मी का प्रतीक है। जो स्त्री इसे पैर लगाती है या ठोकर मारती है, माँ लक्ष्मी उससे तुरंत रूठ जाती है। तीसरी गलती तुमने की कि रात भर रसोई में जूठे बर्तनों का ढेर लगा रहना माँ अन्नपूर्णा का अपमान है, जिससे घर में दरिद्रता आती है। तुमने जो चौथी गलती की कि सूर्यास्त के समय यानी कि शाम को अपने घर में झाड़ू लगाना साक्षात लक्ष्मी को घर से बाहर निकालने का समान है। तुमने जो 5वीं गलती की कि घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करना या वहां गंदगी रखना सौभाग्य के आने के सारे रास्ते बंद कर देता है। तुमने जो 6ठी गलती की, पवित्र चूल्हे पर गंदे या जूठे बर्तन रखना अन्न और अग्निदेव का निरादर है। 7वीं गलती, जिस घर में स्त्रियां की वाणी कड़वी होती है, जो स्त्रियां गाली गलौज करती है और हमेशा झगड़ा कलेश रहता है, जिसके घर में वहाँ शांति और लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। तुमने जो 8वीं गलती की, घर के मुख्य द्वार पे कूड़ा करकट जमा होना
लक्ष्मी हमेशा साफ और सजे हुए घर और द्वार में से ही प्रवेश करती है। तुमने जो नवी गलती की, संध्या काल यानी कि शाम को अपने घर को अंधेरा रखा। शाम के समय दीपक न जलाना अलक्ष्मी को निमंत्रण देना है। तुम्हारी जो 10वीं गलती है कि जिस घर में बुजुर्गों और माता पिता का सम्मान नहीं होता है, वहाँ की गई कोई भी पूजा या व्रत कभी भी सफल नहीं होता है। माँ लक्ष्मी ने कहा, अब इस घर में मेरी बहन अलक्ष्मी का वास होगा, जो दुख और तंगी लाती है। इतना कहकर देवी विलीन हो गई। काया की आंखें खुली तो वह पसीने से तरबतर थी। उसने अपनी भूल समझ में आ गई। अगले ही दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने पूरे घर को साफ किया, गंगा जल छिड़का और अपनी सासू माँ के पैर छूकर माफी मांगी। धीरे धीरे उसने उन 10 गलतियों को सुधार लिया। देखते ही देखते आदर्श का डूबा हुआ व्यापार फिर से चमक उठा और घर में फिर से खुशहाली लौट आई। तो दोस्तों, व्रत और उपवास तभी फल देते हैं जब हमारा घर और हमारा आचरण माँ लक्ष्मी के स्वागत के योग है। पुत्री, तुम्हारे घर में मेरे जाने की ये 10 सबसे बड़ी गलतियां हैं जिन्हें सुधारना हर स्त्री के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस पौराणिक कथा में देखा कि घर की असली बरकत धन दौलत से नहीं बल्कि हमारे संस्कारों और घर की पवित्रता से आती है। अगर हम कठिन व्रत और उपवास तो रखते हैं, लेकिन इन 10 छोटी गलतियों को नहीं सुधारते हैं, तो हमारी पूजा कभी पूरी नहीं होती है। आशा है कि आज की यह कहानी आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपने परिवार और सहेलियों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनके घर में भी माँ लक्ष्मी का वास हो। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ